चीज का इंतजार कर रहे हैं कुंवर साहब। जब मैंने हमारे बच्चे को कुछ हो जाएगा तब आप कुछ करेंगे। तब बहुत देर हो चुकी होगी कुंवर साहब, बहुत देर हो चुकी होगी। फूली, शांत हो जाओ। हम जानते हैं तुम हमसे नाराज हो। फूली आओ, बैठो। फूली देखो, रो मत। तुमने जो भी छोटी माँ पे आरोप लगाए हैं वो गलत है। वो बस तुम्हारे अंदर का वहम है और कुछ नहीं। जो उस दिन पंडित जी ने बात कही वो तुम्हारे अंदर घर कर गई है। तुम चाह के भी उसे भुला नहीं पा रही हो, लेकिन इस डर के बीच तुम ये भूल रही हो कि हम तुम्हारे साथ हैं। और जब तक हम हैं, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें या हमारे होने वाले बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इतना तो भरोसा है ना हम पे। जानती हूँ कुंवर साहब, अरे मत आप ही है, लेकिन फिर भी दिल घबराता है जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। कुंवर साहब हमारी बात पे कभी यकीन ना करेंगे, लेकिन मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरे ना बैठ सकती हूँ। अपने बच्चे को बचाने के लिए मैंने छोटी मासा का असली चेहरा सबके सामने लाना होगा। फूली, दिमाग पे जोर मत डालो, सोचना बंद करो। आपके हाथ में जादू है कुंवर साहब। आप जब भी ऐसे हमारे सर पर हाथ फेरते हैं ना, मैं बच्चे की तरह सो जाती हूँ। दिव्या जी, आपको फूली दीदी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो भी तो आपकी तरह माँ बनने वाली है ना, और आपसे बेहतर कौन जानेगा कि वो आपको सपने में भी कभी नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। कभी अकेलेपन का दर्द सहा है तुमने रोही? नहीं ना, क्योंकि तुम्हारा परिवार और अब विजय जी हमेशा तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारे साथ खड़े हैं। जिंदगी ने हमसे हमारी सारी खुशियां छीन ली, तो साथ देने वाले पति का साया ही हट गया। जब तक अजीत जिंदा थे तब तक हवेली में हमारी एक जगह थी, हम पत्नी थे। अब हम सिर्फ दिव्या बनकर रह गए। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे हमारे पैरों के नीचे जमीन ही नहीं है। रोली, हम अगर जिंदा है, हमारी बेटी नायरा और हमारे पेट में पल रहे इस बच्चे के लिए, अगर इन्हें कुछ हो गया तो हमारे पास जीने की कोई वजह नहीं बचेगी। हम इन्हें नहीं खोल सकते, हम इन्हें नहीं खोल सकते रोली। ले आई जो हमने लाने के लिए कहा था। आए। चलिए देखते हैं ये धुआं फूली की जिंदगी को जला के कैसे राख करता है।
अपना सपना ऐसा लगा जैसे सच में हमारा दम घुट रहा है। कान्हा जी, क्या हो रहा है हमारे साथ? आप जिसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी समझ रही है ना, वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, और पुली दीदी की वजह से तो आपको फिक्र करने की भी जरूरत नहीं है। और जब जरूरत पड़ेगी ना, तो पुली दी आपको और आपके बच्चे के लिए अपनी जान भी दांव पे लगा सकती है। रोली, हम इस बारे में ना ही बात करें तो बेहतर है। ये बाहर कौन है? सब ठीक है पुली? कुंवर साहब, घबराने की बात नहीं है। वो छोटे मासा मच्छर मारने के लिए धूप लेकर आ रही थी और मैं पानी पीने के लिए जा रही थी, तो हम टकरा गए। हाँ बना, छोटे मासा, मैंने माफ कर दीजिए। हमारे टकराने से आपका धूपदान गिर गया। कोई बात नहीं बीनी, सो जाइए आप लोग। चालाकी, वो भी हमसे। अंदाजा हो गया इसे कि हम कुछ ना कुछ करेंगे, इसलिए पहले से ही चौकन्ना हो गई है। और हम भी सरोज है, कब तक बचेगी हमसे? मैं ना जानती वो क्या करने वाली थी या क्या करने वाली है, लेकिन मैंने हर पल चौकन्ना रहना होगा। उनका सच बाहर आने पर ही हमारे अंदर का डर बाहर निकलेगा। मेरे जी को बुला के लाती हूँ, ये खतरनाक हो सकता है। जल्दी। नहीं भाई साहब, चाहिए हमारे सामने से। ये क्या? विजय, विजय दरवाजा खोलो, विजय दरवाजा खोलो।
पीछे जल्दी चलो, घर में चोर घुस आया है। चलो जल्दी। भाभी साहब, दिव्या जी, कहाँ है वो चोर? कहाँ गया वो? आप ठीक है? दिव्या जी, कहाँ गया वो? कौन था? पता नहीं हमें, वो उसने हमें धक्का दिया और भाग गया। हम नहीं जानते वो कौन था। आप ठीक तो हैं? जाने दीजिए, बड़ी बात यह है कि आप ठीक है। हम नीचे जाकर गार्ड से बात करते, वो और चौकीदारों को काम पे लगाएगा ताकि आइंदा ऐसा कोई घुस ना पाए। रूली, इनका ध्यान रखो। चलिए दिव्या जी। चंदा, आज गलती से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फूली, क्या हुआ? फूली, हमारे पेट में दर्द हो रहा है कौन? भाभी साहब, घबराओ मत फूली, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मुझसे मेरा बच्चा, कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे को बचा। फूली, कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम हैं। फूली, फूली। बना, बिंदनी, बिंदनी, विजय, गाड़ी निकाल। जाइए जाइए। उसी की पेटी बांध लो, खेल शुरू हो गया। डॉक्टर, फूली ठीक तो है? उसे क्या हुआ? वो अचानक से पेट में दर्द, और हमारा बच्चा वो तो ठीक है ना? देखिए, फूली ठीक है, लेकिन क्या? आप साफ साफ बोलिए, क्या हुआ है? देखिए, हमें घबराहट हो रही है, क्या हुआ है बताइए। मिस्टर गगन, फूली की बच्चेदानी कमजोर हो गई है। अगर आप प्रेगनेंसी आगे बढ़ाते हो तो फूली की जान को खतरा हो सकता है। क्या बोल रही हैं आप डॉक्टर? देखिए मिस्टर गगन, ये बहुत रेयर कंडीशन है। ये बीमारी हजारों में से सिर्फ एक को होती है। इस बीमारी में अगर माता के गर्भ में ये बच्चा 9 महीने तक रह जाए तो माता की जान को खतरा बढ़ जाता है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको अपने बच्चे के लिए अपनी बीवी की जान खतरे में डालनी है या नहीं।
जैसा हमने कहा है ठीक वैसा ही कहना है आपको। फूली को बहुत घमंड है ना अपने पति पे, उसके प्यार पे। आज वही प्यार उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार का कारण बनेगा जब गगन बन्ना अपने होने वाले बच्चे की जान लेंगे। डॉक्टर, कोई तो उपाय होगा ना जिससे माँ और बच्चे की दोनों की जान बच जाए। कुछ तो होगा, बोलिए ना। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अगर मेरी बात माने तो मैं तो यही कहूंगी कि रिस्क लेना सही नहीं है। प्रेगनेंसी को रोक देना और बच्चा गिरा देना ही एकमात्र उपाय है। डॉक्टर, आप समझ नहीं रही है। फूली की जान बचती है इस बच्चे में, वो दिन रात सिर्फ बच्चे के बारे में सोचती है। ऐसा नहीं हो सकता। अरे कोई तो उपाय होगा, आप कुछ तो कर सकती है ना जिससे दोनों सुरक्षित रहे। कुछ तो होगा, बताइए। देखिए मिस्टर गगन, ये बात दिल से नहीं दिमाग से सोचने का समय है। आप खुद सोचिए कि आपको बीवी की जान प्यारी है या उस बच्चे की जिसको आपने अभी तक ना देखा है ना सुना है। एक्सक्यूज डॉक्टर, कुंवर साहब, अगर बेटा हुआ तो उसका नाम ग से रखेंगे, और अगर बेटी हुई तो बस है। हाँ, देखना हमारा बच्चा बहुत सुंदर होगा और उसमें सारे गुण आप जैसे होंगे। कैसी परीक्षा है कान्हा जी। पूरी कितनी खुश है वो माँ बनने वाली है। दिन रात आपसे मन्नत मांगी थी, तब जाके बच्चे के रूप में आपका आशीर्वाद मिला। आप अपने सबसे बड़े भक्त को इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकते हैं? कैसे दे सकते हैं? और सिर्फ यही नहीं, ये फैसला हमें लेना है। कैसे लें? अगर फूली को बचाए तो तुम्हारा बच्चा नहीं बचेगा, और बच्चे को बचाए तो तुम्हारी फूली नहीं बचेगी। वो ये सुन के मर जाएगी। क्या करें? क्या करें? प्रेगनेंसी को रोक देना और बच्चा गिरा देना ही एकमात्र उपाय है। आपको बीवी की जान प्यारी है या उस बच्चे की जिसको आपने अभी तक ना देखा है ना सुना है। हम फूली की जान से खिलवाड़ नहीं होने दे सकते। चाहे कुछ भी हो, फूली को समझाकर उसको ही बचाना होगा। क्या हुआ कुंवर साहब? आपकी आंखों में आंसू? सब ठीक तो है ना? मिस्टर गगन, फूली की बच्चेदानी कमजोर हो गई है। अगर आप प्रेगनेंसी आगे बढ़ाते हो तो फूली की जान को खतरा हो सकता है। हाँ फूली, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या कुंवर साहब, कोई दिक्कत है? कुंवर साहब, इस दुनिया में कोई भी परेशानी बर्दाश्त कर सकती हूँ, बस हमारे बच्चे को कुछ ना होना चाहिए। फूली बच्चे से बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड है। अगर बच्चे के बारे में बताया तो वो ये बात सहन नहीं कर पाएगी। उसे बहुत बड़ा झटका लगेगा।
हाँ फूली, सब कुछ ठीक है। बस तुम्हें आराम करने की जरूरत है। डॉक्टर ने भी कहा है तुम्हें सिर्फ अपना ध्यान रखना और कुछ नहीं। और डॉक्टर ने कहा है घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हें घर लेकर जा सकते हैं। कुंवर साहब, मैंने आपसे एक वचन चाहिए। आप हमारे बच्चे की हमेशा रक्षा करेंगे। इस दुनिया में ना रहूं तो और भी ज्यादा। हमारे बच्चे से बढ़कर और कुछ ना होगा आपके लिए जीवन में। वचन दीजिए मुझे। क्या हुआ कुंवर साहब? किस सोच में पड़ गए आप? वचन दीजिए ना मुझे। क्या हुआ कुंवर साहब? आप चुप क्यों हो गए? आप इतना हिचक क्यों रहे हैं वचन देने से? कैसे बताएं फूली को? नहीं बचा सकते हम हमारे बच्चे को। कैसे बताएं? किस मुंह से बताएं? नहीं सुन पाएगी वो, पर हिम्मत करके बताना होगा।